क्लास 12th। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो पोइट्री सेक्शन से माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। सबसे पहले हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे। कमला दास, जिनका जन्म 1934 में हुआ और मृत्यु 2009 में, वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। उनका जन्म केरला के मालाबार में हुआ था। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोइट्स। भारत के बहुत अग्रणी पोइट्स में, कवियों में उनका नाम आता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। उनके काम में बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी है, वास्तविकता है, वर्सेटिलिटी है, यानी बहुमुखी प्रतिभा दिखती है और मिट्टी की खुशबू आती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। उनके बहुत सारे नॉवेल्स प्रकाशित हुए एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम, और छोटी कहानियाँ यानी लघु कहानियाँ इंग्लिश और मलयालम में, अंडर द नेम माधवी कुट्टी। किस नाम से? माधवी कुट्टी के नाम से। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, उनके कुछ कार्य इंग्लिश में जो उन्होंने लिखे इंक्लूड द नॉवल, उसमें एक नॉवल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, 1977 में एक नॉवल आया अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और लघु कहानियों की एक कलेक्शन, एक संग्रह पद्मावती द हार्लट एंड अदर स्टोरीज 1992 में, 1992 में। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और इसके साथ साथ 5 पुस्तकें उनकी पोइट्री में हैं। शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर, वो एक सेंसिटिव भावुक लेखक हैं। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो कि मानवीय संबंधों की कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज़ यानी बहुत विडंबनाओं से भरपूर बारीकियों को उन्होंने अपने पोएम्स में उतारा है शब्दों के द्वारा। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल, और इसका एक अच्छा उदाहरण माई मदर एट 66 है। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी समय के साथ सभी की उम्र बढ़ती है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा, वट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे बूढ़े होते पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं बेटा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के घर से, कोचीन से आते हुए, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, बिसाइड मी, जो कार में मेरे साथ ही बैठी थी, डोज, डोज यानी झपकी लेना, ओपन माउथ्ड यानी खुले मुंह से, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एशन होता है राख जैसा, कॉप्स होता है मृत शरीर। तो जब वो उनके साथ बैठी थी तो पोइटेस ने देखा कि डोज, उनकी माँ जो है वो झपकी ले रही हैं, ऊँग रही हैं, ओपन माउथ्ड, उनका मुंह खुला हुआ है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी मृत शरीर का हो, एंड रियलाइज्ड विद पेन, तो तभी उनके मन में, कवित्री जो हैं, पोइटेस जो हैं, उनके मन में एकदम से दुख उठता है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो तो उतनी ही बूढ़ी लग रही हैं, उतनी ही वृद्ध लग रही हैं जितनी कि वो हैं, यानी वैसी ही वो वृद्ध दिखाई दे रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो मैंने अपना ये विचार अपने दिमाग से हटा दिया, यानी मैं इस विचार को नकारना चाहती थी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो बाहर देखना शुरू कर दिया, और बाहर क्या देखा, एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, कि युवा जो पेड़ थे वो भाग रहे थे। स्प्रिंटिंग का मीनिंग हुआ भागना, तो पेड़ तो नहीं भाग सकते हैं ना, पर जब हम कार में या बस में यात्रा कर रहे होते हैं या ट्रेन में, तो पेड़ भागते हुए नज़र आते हैं, है ना, कभी आपने बाहर उसको देखा होगा। तो वो एक इमेज यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैरी यानी बहुत खुश होते हुए, स्पिलिंग आउट ऑफ का मीनिंग होगा बाहर निकलते हुए, कि बहुत खुश होते हुए बच्चे घर से बाहर आ रहे थे। तो यहाँ पर एक ओल्ड एज और एक यंग एज का कंट्रास्ट प्रस्तुत किया गया है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, पर जब वो एयरपोर्ट पहुँचे और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद, सुरक्षा संबंधी चेकिंग के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जब मैं उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वैन, वैन का मीनिंग बेटा होगा धुंधला, तो वैन
वैन का मीनिंग फीका भी होता है, धुंधला भी होता है। तो उनका चेहरा जो था बिल्कुल फीका, धुंधला, पेल, पीला पड़ा हुआ था, जैसे एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि एक लेट विंटर्स मून, सर्दियों में चांद होता है ना, धुंधला होता है, तो उस जैसा उनका चेहरा लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे तभी वही पुराना दुख याद आ गया। कौन सा पुराना दुख था? माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा बचपन का डर। बचपन में क्या डर होता है सबसे बड़ा? माँ को खोने का डर। तो वही डर उनका वापस आ गया कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। बट ऑल आई सेड वॉज, पर मैंने अपना ये फियर, अपना ये डर सामने नहीं आने दिया और कॉन्फिडेंटली यानी आत्मविश्वास से कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलूँगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और मैंने क्या किया? मैंने मुस्कुराया, उनकी तरफ देख के मैं मुस्कुराई। एंड स्माइल, और मुस्कुराई और मुस्कुराई। यहाँ 3 बार स्माइल इसलिए यूज़ किया गया ताकि अपनी माँ को मैं सांत्वना देना चाहती थी, ये मैसेज देने के लिए पोइटेस ने कि मैं अपनी माँ को ये सांत्वना देना चाहती थी कि मैं उनसे जल्दी ही दोबारा मिलूँगी। तो बेटा इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं वो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिमिली यूज़ हुई है बेटा। सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये तो आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन के लिए एज लाइक यूज़ होता है सिमिली में। तो सबसे पहले इस यूज़ हुआ है यहाँ पर, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कि उनका चेहरा ऐसा था जैसा कि मृत शरीर जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है। तो दूसरी बार जब सिमिली यूज़ हुई है वो है इस लाइन में, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। एज यूज़ हुआ है कि कैसा था? जैसा लेट विंटर्स मून है। तो सिमिली 2 लाइनों में यूज़ हुई है, एक इसमें और दूसरी इस लाइन में, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। ठीक है, तो सेकंड जो डिवाइस यूज़ हुई है वो है मेटाफर। मेटाफर यूज़ हुई है बेटा, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ठीक है, और थर्ड जो यूज़ हुई है लिटरेरी डिवाइस वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे? ट्रीज प्रिंटिंग, पेड़ तो नहीं भागते हैं बट यहाँ पे पर्सोनीफाई कर दिया गया ट्रीज़ को, इसलिए पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर, ट्रीज स्प्रिंटिंग। नंबर 4 पे जो डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है वो है रेपिटिशन। स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, 3 बार स्माइल का यूज़ हुआ है, तो रेपिटिशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ठीक है बेटा, थैंक यू।